हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित कहर स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज़, अलजेब्रा। ठीक है। इससे पहले हमने अपने चैनल पे क्या किया था, हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कराया था। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हमने क्या कराया था, सॉल्व कराया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th का अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज़ से, क्या, पोलिनोमियल से। ठीक है, पोलिनोमियल से। ओके। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम जानेंगे क्या चीज़ की पोलिनोमियल क्या होता है। आप लोग जानते हैं पोलिनोमियल क्या होता है? तो चलिए, पहले क्या चीज़ जो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जो बना होता है क्या चीज़ से, दो वर्ड से मिलके, पोली प्लस क्या, नोमियल। ओके, पोली प्लस नोमियल। पोली को हम क्या बोलते हैं, क्या चीज़, मैनी। क्या बोलते हैं, पोली मीन्स मैनी, बहुत। और नोमियल्स मतलब क्या होता है कि टर्म, टर्म्स। ओके, मतलब क्या है कि हम अगर बोले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तो बोलेंगे क्या चीज, क्या कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन, एडिशन एंड क्या, एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या, मैनी फाइनाइट टर्म्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या, मैनी, ऑफ मैनी फाइनाइट टर्म्स। ठीक है, फाइनाइट टर्म्स इज कॉल्ड क्या, टर्म्स इज कॉल्ड क्या, पॉलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। तो किसको बोलेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैनी फाइनाइट टर्म्स, दैट इज कॉल्ड क्या, पोलिनोमियल। ठीक है। तो पोलिनोमियल को हम देखेंगे क्या चीज, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या चीज कि पोलिनोमियल का टाइप क्या, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है। या तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, सम ऑफ क्या, सम ऑफ और क्या चीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या, पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल्स का क्या चीज कि टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, टर्म के बेसिस पे। ठीक है। तो जैसे में क्या चीज, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, टर्म, टर्म के बेसिस पे। मतलब क्या, इससे पहले हम टर्म के बेसिस पे जाने से पहले हम आपको एक और एक बात बताना चाहते हैं। क्या चीज, क्या कि जो टर्म स्प्लिटिंग, सॉरी, साइन जो होता है हमारा कितना होता है, साइन कितना होता है हमारा, 4। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड क्या, डिवीजन। ओके, ये हमारा 4 साइन होता है, 4 साइन होता है, जिसमें से ये 2 साइन, एडिशन एंड क्या, सब्ट्रैक्शन, ये 2 साइन जो है ना, वो क्या है, टर्म स्प्लिटिंग है। ठीक है। ये कोई भी नंबर्स के बीच में आ जाता है तो वो क्या कर देता है, उस टर्म को स्प्लिट कर देता है। ठीक है। तो हम जानेंगे कि देखेंगे कि स्प्लिटिंग टर्म का साइन कौन कौन सा है, तो प्लस और क्या चीज, माइनस। ठीक है। तो चलिए, टर्म के बेसिस पे कितने टाइप्स का पोलिनोमियल होता है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे क्या चीज, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल क्या हो गया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड क्या, मोनोमियल। क्या बोलेंगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have which have only one term, ठीक है, वन टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास कितना टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। फिर क्या चीज़ है कि मोनोमियल का अगर एग्जाम्पल बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3x या 4x स्क्वायर या
-5x³ ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, मोनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही टर्म है, इसमें स्प्लिटिंग साइन नहीं है। ओके, ये टर्म्स को स्प्लिट इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल हम किसको बोलेंगे, तो बाइनोमियल बोलेंगे कि बाइनोमियल हो गया सेकंड, बाइनोमियल बोलेंगे क्या चीज, कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली टू टर्म। ठीक है, टू टर्म दैट इज कॉल्ड क्या चीज, बाइनोमियल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास कितना टर्म्स है, दो टर्म्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे में 3x माइनस क्या 2, ये क्या है, टू टर्म्स है। ओके, या तो 4x³ माइनस का 2x², ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यों? इसमें क्या है कि स्प्लिटिंग टर्म है ना, एक स्प्लिटिंग टर्म है, दैट मीन्स क्या कि ये डिवाइड कर रहा है, सॉरी एक स्प्लिटिंग साइन है तो वो दो टर्म्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। उसी तरीके से फिर क्या होता है कि ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, थर्ड हो गया ट्राइनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स इज कॉल्ड क्या चीज, ट्राइनोमियल। जिसके पास एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास कितना टर्म्स हो, थ्री टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोल दें क्या चीज, x³ माइनस 2x² प्लस का 4, ये क्या है हमारा कि ट्राइनोमियल हो गया, तीन टर्म हो गया। और यहाँ पे स्प्लिटिंग साइन कितना हो गया, दो, दो स्प्लिटिंग साइन होगा तो थ्री टर्म्स होगा। ओके, यहाँ पे फिर जैसे में क्या, x² माइनस का 2x प्लस का 5, ये भी हमारा क्या चीज़ है, ट्राइनोमियल। ओके, इसमें क्या चीज़ है, थ्री टर्म्स हो गया, समझ गए। फिर क्या होता है, और बाद बाकी सबको हम क्या बोल देते हैं, क्या, क्वाड्रे पोलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक अभी हम पढ़ेंगे उसके बाद। इस बाद बाकी जितना भी होगा, 3 से 4, 4, 5, 6, 7, जितना भी टर्म्स होगा सबको सब क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल बोल देंगे। ओके, अब देख लीजिए क्या चीज, पोलिनोमियल हो गया क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, एक्सपोनेंट। ये सब बेसिक हो गया है, थोड़ा सा बेसिक हो गया, 10th में हम इसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम बेसिक बता रहे हैं। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, एक्सपोनेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के हिसाब से पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट के हिसाब से फर्स्ट हो जाता है क्या चीज, लीनियर, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, तो बोलेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर इज कितना, 1, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जेब्रिक एक्सप्रेशन हाईएस्ट डिग्री, क्या लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री या डिग्री 4, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 डिग्री, या सॉरी 4 डिग्री, 1 डिग्री, डिग्री, डिग्री इज कॉल्ड क्या चीज, लीनियर। ठीक है, मतलब क्या कि अगर डिग्री 1 का होगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि 3x प्लस 2, देख लीजिए इसका वेरिएबल हमारा क्या हो गया, x हो गया, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये हाईएस्ट पावर हो गया कितना, 1, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। जैसे में क्या क्या y माइनस क्या 2, y का पावर कितना है, हाईएस्ट 1 है, इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर बोल देंगे। ओके, फिर क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक हो गया दूसरा, दूसरा क्वाड्रेटिक, इसको मिटा देते हैं। फिर जो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक क्या हो गया,
क्वाड्रेटिक क्या हो गया कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्या डिग्री कितना 2, ऑफ कितना डिग्री, ऑफ डिग्री कितना 2, 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री का उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, कितना डिग्री का हो 2 डिग्री का, मतलब कि हाईएस्ट पावर कितना हो 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या ले लें 3x² प्लस का 2, ये हो गया हमारी क्या चीज कि 2 डिग्री का, ठीक है, या तो हम क्या ले लें 5z² प्लस क्या 5, ये भी क्या हो गया हमारा 2 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक, या तो x² प्लस 2x प्लस का 5, ये हो गया हमारा 2 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ओके, अब देख लेते हैं क्यूबिक, तो क्यूबिक को क्या बोलेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्या डिग्री कितना 3, क्यूबिक में हम क्या बोलेंगे कि क्यूबिक में एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कितना डिग्री, ऑफ डिग्री, डिग्री कितना 3, ऑफ डिग्री 3, उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, इसका एग्जांपल हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं 3x³ प्लस क्या x² माइनस का x, ये भी हमारा क्या हो गया क्यूबिक, क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है कितना है 3 है, ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज बाई क्वार्टिक, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या चीज बाई क्वार्टिक, बाई क्वार्टिक 4 नंबर का बाई क्वार्टिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे ये क्या कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री 4, ऑफ कितना 4 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाई क्वार्टिक, ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कितना डिग्री का है 4 डिग्री का है, कितना माइनस क्या 3x³ प्लस क्या 2x, ये हो गया हमारा क्या चीज हो गया क्वाड बाई क्वार्टिक हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक हम ये देख लिए। उसके बाद आता है क्या चीज पोलिनोमियल, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, उसके बाद आता है क्या चीज क्या जीरो पोलिनोमियल और क्या चीज कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले कि कांस्टेंट पोलिनोमियल देख लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन कंसिस्ट कंसिस्ट only consist one term which is क्या चीज constant, which is constant is called क्या चीज constant polynomial, constant polynomial, ठीक है, constant polynomial, उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे क्या कि कोई भी एग्जांपल हमें लेते हैं, जैसे क्या 4, ये क्या है कि एक ही टर्म है लेकिन क्या है कि ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, etc और भी हो सकता है, मतलब क्या कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो और वो भी क्या हो कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, समझ गए, ठीक है, और दूसरा क्या आता है जीरो पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल आता है, तो फिर इसमें भी क्या बोलेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कंसिस्ट वन टर्म which is which is
जीरो इज कॉल्ड क्या, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो और वो टर्म क्या हो, जीरो। ओनली वन टर्म हो और वो टर्म क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल वही हो गया क्या चीज, जीरो। ये क्या है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल है। ओके, समझ गए। तो अब हम देखते हैं क्या चीज, चलिए अब क्या है, इसमें क्या दे दिया है, चलिए रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड क्या कोफिशिएंट ऑफ क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, वो क्या होगा, क्या के फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज, बी एक्स प्लस क्या सी के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो कि क्या चीज के में होगा, किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में होगा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, जहाँ वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका जीरोज क्या होगा, तो जीरोज कौन सा होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक होता है क्या चीज जीरोज, अल्फा प्लस क्या चीज बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इसका जीरोज, माइनस बी अपॉन क्या चीज ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। और एक क्या हो जाएगा, सेकेंड अल्फा इंटू क्या चीज बीटा, मतलब क्या चीज सी अपॉन ए। दो ठो क्या होगा इसका, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का सम, जीरोज का सम हो गया, और जीरोज का क्या चीज हो गया, मल्टीप्लाई। जीरोज का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए बोल रहा है क्या कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड क्या वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड क्या कोफिशिएंट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका क्या करना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हम लिख ही देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो जाए फाइंड द zeros of the polynomial, that is polynomial 2x square, minus, sorry, plus 5x minus का 12, and verify the relation between its zeros and coefficient, its zeros and catches coefficient। ठीक है, चलिए तो इसको हम बनाएंगे। ठीक है, बोल रहा है क्या कि एक पोलिनोमियल है। ठीक है, एक पोलिनोमियल है, इसका क्या करना है, इसका वेरीफाई मतलब कि जीरोज निकालना है। ठीक है, जीरोज निकालना है और वेरीफाई करना है किससे, तो जीरोज एंड के कोफिशिएंट का रिलेशन से वेरीफाई करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। हमारे पास, हम इसको लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, या तो आप पी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स, 2x स्क्वायर प्लस क्या 5x माइनस का 2। ओके, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीरोज निकालेंगे,
तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा क्या चीज़ फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म होता है क्या चीज़, जो हाईएस्ट पावर्स होता है डिग्री, वो फर्स्ट टर्म हो गया। और क्या चीज़ उसके जस्ट मतलब क्या कि डिग्री कम वाला वो सेकेंड टर्म, और क्या चीज़ कॉन्स्टेंट टर्म हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो क्या करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट हम करेंगे यहाँ से, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, तो कितना हो गया, टू टू ज़ा सॉरी टू ट्वेल्व ज़ा 24 एंड क्या 24 x² किसका, तो माइनस का हो गया। उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमको कितना आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो हम 8 और कितना 3, 8 3 ज़ा 24, तो प्लस का 8 ले लेते हैं और माइनस का 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x² प्लस का 8x माइनस का कितना 3x और माइनस का 12। देख लीजिए ये हो गया क्या चीज़ 5x, और मल्टीप्लाई करने पे 24x² माइनस का। अब दोनों में से हम क्या कॉमन लेते हैं, 2x बचा क्या इसमें x, और इसमें क्या बचा हमारा, तो इस दोनों में से हम क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का 3, इसमें बचा x, इसमें बचा प्लस का 4 बच गया। तो क्या कर लेते हैं, क्या ये आप ये कॉमन टर्म्स और क्या चीज़ लिख लीजिए, या तो पहले जिसको लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x+4, और क्या हो गया 2x माइनस क्या 3। अब देख लीजिए क्या जीरोज वो होता है, मतलब क्या ये पोलिनोमियल का, ये पोलिनोमियल में वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पूरे टर्म्स को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, तो मतलब क्या कि इस टर्म्स को जीरो बना देगा एक्स का वैल्यू, तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं किससे, जीरो से, जीरो से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेट कर लेंगे जीरो से, तो हम इधर नहीं लिख के हम जीरो किधर लिख लेते हैं, इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x+4 इज इक्वल टू जीरो, और एक हो गया हमारा 2x-3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस का 4, मतलब क्या ये अल्फा हो गया हमारा, अल्फा। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना 3/2, ये हो गया हमारा क्या चीज़, बीटा। ठीक है, एक अल्फा आता है एक बीटा आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हम क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं। ओके, इसको हम वेरीफाई करते हैं। क्या था कि हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ठीक है, एक ये था। तो देख लेते हैं कि हमारा इसमें इसमें बी ए का वैल्यू कितना हो गया है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है हमको, अब देख लीजिए कि बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है हमारा 5, और माइनस लगा देंगे, और ए का वैल्यू कितना हमारा 2 हो गया। ये इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो दोनों को ऐड करते हैं तो वो आता है कि नहीं, -4 प्लस क्या 3/2। ओके, अब देख लीजिए 2 4 जा 8 प्लस क्या 3 अपॉन क्या चीज 2 -5/2, कितना आ गया -5/2 इक्वल टू -5/2। वेरीफाई हो गया। ठीक है, हो गया। और क्या है कि फिर हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा, अल्फा क्या है हमारा माइनस कितना 4, तो -4 मल्टीप्लाई बीटा कितना आया है, कितना 3/2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारा माइनस का 12 अपॉन ए कितना है हमारा, ए हो गया हमारा क्या चीज 2। देख लीजिए कितना है इधर, तो ये कितना हो गया -12 अपॉन क्या चीज 2, इधर भी कितना हो गया -12 अपॉन, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए और हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ देख लेते हैं, बोल रहा है क्या कि फाइंड द zeros of the polynomial quadratic polynomial एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड क्या कोफिशिएंट। तो यही क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं कि पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं कि आपका पूरा 1 चैप्टर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।